Hello and good morning children and welcome to another video. So this is your story time. We are again going to read a very interesting and beautiful story. But children, before that, let me know that you have read the previous story. Have you turned off the audio and read it all by yourself? If you have done that, a big thumbs up for you. But if you have not read it yet, प्लीज सी द वीडियो एंड रीड इट बाय टर्निंग ऑफ द साउंड. वीडियो का साउंड ऑफ करके आपको फिर से वो स्टोरी एक और बार रीड करनी है. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड अ स्टोरी, एनी स्टोरी ऑफ योर चॉइस every day because reading improves your writing skills, reading skills, and it also helps you to form good construction of sentences. It also improves your vocabulary. You learn new words if you read every day. So make sure you make a habit of reading books every day. Before going to bed, सोने से पहले make sure that you read a story. Okay, so let's start the story. So children, this story is about two insects. Yes, two insects. You know insects, छोटे छोटे कीड़े. Yes, the story is about two insects, the ant and the cricket. You know ant? Ant is cheetah and cricket, it's झिंगुर in Hindi. It makes lot of noise at night. आपने सुना है झिंगुर की आवाज? रात को बहुत जोर जोर से आवाज करता है झिंगुर अंधेरे में. Yes, if you have house garden in your home, then you must have heard the sound of cricket. Cricket, झिंगुर को हम इंग्लिश में cricket बोलते हैं. And it's like dark brown in color. So this story is about these two insects, the ant and the cricket. So are you excited to read the story with me? Come, let's read. So let's start reading the story. Many years ago, there lived an ant. He was very hardworking. I must gather as much corn as I can. Summer will be over soon and I need food for the winter, thought the ant. Many years ago यानी बहुत साल पहले. There lived an ant. एक ant था और वो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनती था. और उसने अपने आप से कहा या सोचा कि मुझे अपने लिए बहुत सारा कॉर्न इकट्ठा करना चाहिए. ये जो आप देख रहे हो उसके हैंड के अंदर, ये है कॉर्न्स. कॉर्न्स होते हैं मक्के के बीज. तो उसने कहा कि मुझे बहुत सारा गैदर यानी इकट्ठा करना है कॉर्न्स. समर्स विल बी ओवर सून, क्योंकि गर्मियाँ ख़त्म होने वाली है. एंड आई नीड फूड फॉर द विंटर, और मुझे विंटर के लिए बहुत सारा फूड इकट्ठा करना है, क्योंकि सर्दियों में इंसेक्ट्स बाहर नहीं जा सकते. अगर इंसेक्ट्स सर्दियों में ठंड में बाहर जाएंगे खाना कलेक्ट करने के लिए, तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है, इट्स सो कोल्ड दैट दे विल नॉट सर्वाइव. ये इंसेक्ट्स मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. इसीलिए सारे इंसेक्ट्स समर्स में फूड को कलेक्ट कर कर स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो विंटर्स में उसे खाकर सर्वाइव कर सकें. The ant's best friend was a cricket. और ant का बेस्ट फ्रेंड कौन था? Cricket. He sat playing his flute by a tree all day. He did not care about going hungry in the winter. और जो ant का बेस्ट फ्रेंड था Cricket, you can see in the picture, he is playing a flute. Flute होती है ये बंसी, जो इंस्ट्रूमेंट ही प्ले कर रहा है. इसमें ऐसे होल्स होते हैं जिस पे फिंगर्स रख के प्रेस करो तो साउंड आती है. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फ्लूट. तो क्रिकेट पूरा दिन फ्लूट प्ले करता था और वो एंट का बेस्ट फ्रेंड था. पर ही डिड नॉट केयर, उसे कोई फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी कि विंटर्स आ रहे हैं, मुझे खाना स्टोर करना है. और उसे ये भी नहीं था कि अगर मैं अभी खाना स्टोर नहीं करूँगा तो विंटर में मैं भूखा रह सकता हूँ, भूखे रह जाऊँगा. ही डिड नॉट वरी अबाउट गोइंग हंग्री इन द विंटर. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट.
When the cricket saw the ant working hard, he said, "Why do you toil so hard? Winter is so far away. Just sit down and listen to me. I'll play a melodious song for you." अब क्रिकेट ने एंट को बहुत मेहनत करते हुए देखा तो उसने कहा, वाई डू यू टॉयल सो हार्ड? टॉयल मतलब आप इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो? विंटर्स तो अभी बहुत दूर है, सर्दियाँ अभी बहुत दूर है. जस्ट सिट डाउन, आराम से बैठो और मेरा मेलोडियस यानी स्वीट सॉन्ग सुनो. मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग प्ले करता हूँ. देन व्हाट एंट सेड? But the ant had no time to listen to music. Ant के पास अभी गाना सुनने का कोई टाइम नहीं था, उसे म्यूजिक सुनने के लिए टाइम नहीं था. उसने बोला, he said, I can listen to your songs in the winter. मैं तुम्हारे गाने विंटर में सुनूंगा. अभी मैं कॉर्न्स को कलेक्ट कर रहा हूँ. Right now I have to collect corns. अभी मुझे कॉर्न कलेक्ट करने हैं. सो आई विल लिसन टू योर सॉन्ग इन विंटर्स. Soon it was winter. The ant was well prepared. He had collected enough food to last him through the cold winter months. अब winters आ गए. You can see in the picture there is so much snow on trees and on land, which means कि अब winters आ गए हैं. The ant was well prepared. Prepared मतलब उसने अपने खाने के लिए अच्छी से तैयारी कर ली है. He had collected enough food. Enough मतलब खूब सारा खाना, जितनी उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसने फूड को अपने पास रख लिया है, जिससे वो पूरे विंटर मंथ्स में आराम से स्पेंड कर सकता है. उस खाने को खाकर अपने विंटर्स को आराम से निकाल सकता है. Meanwhile, the lazy cricket had no food in his house at all. "I will get something to eat. There is nothing to worry," said the cricket to himself. Now, cricket के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था. Everything was finished. So he said to himself. उसने खुद से said to himself मतलब उसने खुद से कहा कि देयर इज़ नथिंग टू वरी, यानी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बाहर जाकर कुछ लेकर आता हूँ. आई विल गेट समथिंग टू ईट. लेकिन इतनी ठंड थी, तो आपको लगता है कि वो इतनी ठंड में बाहर जा सकता है कुछ ढूंढने के लिए, खाने के लिए? लेट्स सी व्हाट हैपेंड. It was cold outside, so the cricket could not look for food. बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्रिकेट बाहर जाकर खाना नहीं ढूंढ सकता था. He sat in his house wondering. और वो अपने घर के अंदर ही बैठकर सोच रहा था. Wondering is बहुत देर तक सोचना. Winter will soon pass. Then I will be able to get myself lots of food. अब उसने कहा खुद से कि विंटर तो चले जाएंगे. विंटर विल सून पास. ठंड जल्दी से चली जाएगी. फिर मैं बाहर जाऊंगा और अपने लिए लॉट्स ऑफ फूड, बहुत सारा खाना लेकर आऊंगा. कैन यू सी ही इज सो अपसेट एंड सैड बिकॉज ही हैड नो फूड एंड ही इज स्टार्विंग एज इन हंग्री. बहुत भूख लग रही है उसको, वो परेशान हो रहा है. Day by day the cricket felt weaker. He had not eaten for many days. "If I don't get something to eat now, I will die. I must ask my friend the ant for some food," thought the cricket. अब डे बाय डे मतलब दिन पे दिन निकलते जा रहे थे और क्रिकेट जो है बहुत वीकर, फेल्ट वीकर मतलब बहुत कमज़ोर हो गया था. उसे कमज़ोरी आ रही थी. और कमज़ोरी क्यों आ रही थी? क्योंकि उसने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था. He had not eaten for many days. If I don't get something to eat now, लेकिन अगर अभी मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, so I will die. तो मैं मर सकता हूँ या मैं मर जाऊँगा अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा. I must ask my friend the ant for some food.
उसने सोचा कि मुझे अपने फ्रेंड एंट से पूछना चाहिए क्या उसके पास कुछ खाने को मिलेगा। ये उसने सोचा, थॉट द क्रिकेट। द क्रिकेट स्टेप्ड आउट इनटू द कोल्ड। अब वो क्रिकेट हिम्मत कर कर घर के बाहर ठंड में गया। ही स्लोली वॉक टू द एंट्स हाउस, और वो वहां पर एंट के धीरे धीरे वॉक करते हुए एंट के घर पर जाने लगा। द एंट्स हाउस सीम्स सो फार अवे, और उसने सोचा कि एंट का घर कितना दूर है, जबकि एंट उसके पास में ही रहता था। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, इसीलिए उसको वो पास वाला घर भी बहुत दूर लग रहा था, फार अवे, दूर लग रहा था। थॉट द क्रिकेट, और ये सब वो अपने माइंड में सोच रहा था। एज ही अप्रोच द एंट्स हाउस, अप्रोच यानी वो जैसे ही एंट के हाउस पर पहुंचा, ही फेल्ट वीक एंड कोलैप्स्ड आउटसाइड द डोर, और वो वहाँ उसके डोर पर ही, एंट के जैसे ही घर पर पहुंचा, वहाँ एंट के डोर पर ही वो गिर गया। उसके यू कैन सी द पिक्चर, एंट के डोर पर ही वो कोलैप्स हो गया, यानी वो कमजोरी के कारण नीचे गिर गया। द एंट हेल्प द क्रिकेट टू गेट इन, और इस एंट ने उस क्रिकेट को अंदर लाने में हेल्प करी, मदद करी। द क्रिकेट हैड फ्रोजन इन द कोल्ड, और ठंड के कारण क्रिकेट जो है फ्रोजन यानी फ्रीज हो गया था, एकदम जम गया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। द एंट गेव द क्रिकेट अ ब्लैंकेट, और इस एंट ने क्रिकेट को पहले एक ब्लैंकेट दिया, रजाई दी, एंड सम हॉट वाटर टू वार्म हिमसेल्फ, और थोड़ा सा गर्म पानी, वार्म वाटर, हॉट वाटर, गर्म पानी दिया, जिससे कि उसके अंदर, उसकी बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। किसकी बॉडी में? क्रिकेट की बॉडी में। वार्म मीन्स गर्माहट। तो एंट ने क्रिकेट को ब्लैंकेट दिया एंड सम हॉट वाटर। सी सो हेल्पफुल एंट इज, राइट? The ant even gave the cricket some corn soup. अब एंट ने क्रिकेट को कॉर्न सूप भी दिया। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली एंड नाइसली ही हैज ड्रेप्ड हिमसेल्फ इन द ब्लैंकेट। अपने आप को उसने ब्लैंकेट में कितने अच्छे से कवर अप किया हुआ है ना? एंड ही इज ड्रिंकिंग व्हाट? कॉर्न सूप, जो मक्के के, याद है आपको, उसने एंट ने मक्के के बीज कलेक्ट किए थे, तो उस कॉर्न्स का ही उसने सूप बनाकर क्रिकेट को दिया। द क्रिकेट ड्रैंक अप द सूप फास्ट, क्रिकेट ने जल्दी जल्दी सारा सूप पी लिया। क्यों? बिकॉज ही वॉज रियली हंग्री, वो बहुत तेज भूखा था, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया था क्रिकेट ने, इसीलिए उसने सारा सूप जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया। नॉट हैविंग ईटन फॉर मैनी डेज, उसने बहुत दिनों से नहीं खाया था। एंड पानी में उसने अपने पैरों को भी रखा है, जिससे उसकी बॉडी में वार्मनेस आ सके। The ant put the cricket to sleep on his bed. उसने अपना बेड भी क्रिकेट के साथ शेयर करा, उसे बेड पर सोने के लिए भी दिया। When he woke up, the cricket said, "I am sorry to have laughed at you while you were working." और जब क्रिकेट उठा तो उसने एंट से सॉरी कहा। क्यों सॉरी कहा? क्योंकि जब तुम काम कर रहे थे, उसने एंट से कहा कि जब तुम काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, खाना इकट्ठा कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारा फन बनाया था। आई लव्ड एट यू, मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा था। नाउ आई रियलाइज द रिवॉर्ड्स ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है हार्ड वर्क, मेहनत करने का फल जो होता है, रिवॉर्ड जो होता है, वो मुझे अब समझ में आ रहा है। The cricket was truly ashamed of himself. अब क्रिकेट को खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था, खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। Please let me stay here. और उसने क्रिकेट ने एंट से कहा कि प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो। I will eat very little. और मैं बहुत थोड़ा सा ही खाऊंगा। और ये सब बोलकर क्रिकेट रोने लगा। Cried the cricket. The ant felt sorry for the cricket. और एंट को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। Felt sorry मतलब खराब लग रहा था, बुरा लग रहा था क्रिकेट के लिए। और एंट agreed to let him stay. और एंट ने अग्री करा यानी हाँ किया क्रिकेट को अपने साथ रहने के लिए।
The cricket stayed with the ant. They had a lot of fun together. अब दोनों साथ में रहने लगे. Ant और cricket दोनों साथ में रहने लगे और साथ में fun together. They had lot of fun together. साथ में बहुत सारी मस्ती करते थे. Look, the sun has come up, shouted the cricket one morning. और एक दिन cricket ने जोर से चिल्लाकर कहा, Look, the sun has come up. यानी धूप निकल गई है, सूरज आ गया है, ठंड खत्म हो गई है, देखो बाहर. Winter is over, now we can go out, said the ant. अब ये देखकर चींटी ने कहा कि हाँ, विंटर सर्दियां खत्म हो गई है, अब हम बाहर जा सकते हैं. The cricket went back to his house. Cricket अब अपने घर चला गया. The ant began his work in the field. और हमेशा की तरह चींटी फिर से अपना काम शुरू कर फील्ड में कॉर्न्स कलेक्ट करने का काम उसने फिर स्टार्ट कर दिया. While the ant was hard at work, he saw the cricket was there too collecting corn. Cricket both worked together happily. और ant और cricket दोनों बहुत मेहनत कर साथ साथ काम कर खुश थे. Happily, they were happy. So what we learn from this story, children? We learn that work while you work and play while you play. So इसका मतलब है work while you work, यानी जब आप काम करते हो तो सिर्फ काम करो, जब काम करने का टाइम होता है तो काम करना चाहिए, और जब खेलने का टाइम होता है तो खेलना चाहिए. काम के टाइम खेलना नहीं चाहिए और खेलने के टाइम काम नहीं करना चाहिए. So that was the end of the story, children. I hope you have liked and enjoyed the story. Again, I'm giving you the same homework for the story. That is, you have to turn off the sound, turn off the audio. आपको मेरी वॉइस को ऑफ करके ये स्टोरी खुद अपने आप पूरी रीड करनी है. And you also have to read another story and make a short video of it. अगर आप छोटी सी कोई दूसरी स्टोरी का वीडियो बनाकर अपनी मैम को सेंड करेंगे, so it would be very appreciable. Okay, children? Till then, take care, stay safe, stay healthy, and happy reading!